मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई? दोस्तों, जन्म हुआ है तो मृत्यु होना भी तय है और मृत्यु के बाद फिर जन्म होना, यह चक्र तो चलता ही रहता है। मृत्यु एक कड़वा सत्य है जिसे कोई नहीं ठुकरा सकता। जो भी इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मृत्यु में समा जाना ही है। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि मृत्यु उत्पन्न कैसे हुई? लोगों की मृत्यु होना कब से शुरू हुआ? यदि आपके मन में ये प्रश्न आते हैं तो चलिए आज मैं आपको मृत्यु का रहस्य बताती हूँ। आखिर मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई? यह तो आप सभी जानते हैं कि परमपिता ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के कई करोड़ों साल बाद यह देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य और जीव जंतुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। पृथ्वी का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो पृथ्वी समुद्र तल में डूब जाएगी। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर का संतुलन बनाए रखने के विषय में सोचने लगे। बहुत अधिक सोचने के बाद ब्रह्मा जी को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्हें बेहद क्रोध आ गया, जिसके कारण एक अग्नि प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने उस अग्नि को समस्त संसार को जलाने का आदेश दिया। इस क्रोधाग्नि से मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे सब कुछ जलने लग गया था। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया था। दोस्तों, यह सब देखकर समस्त देवी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि देवी पृथ्वी जगत के वजन से चिंतित थी, इसलिए उनकी इस पीड़ा ने ही मुझे प्राणियों के विनाश के लिए प्रेरित किया है। यह विनाश देखकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि उन्हें कहा कि आप इस प्रकार पृथ्वी का भी विनाश कर देंगे, इससे तो सारे जीव जंतु ही मर जाएंगे, जिससे प्रकृति को बहुत नुकसान हो जाएगा। आप कोई दूसरा उपाय सोचिए। भगवान शिव के इस प्रार्थना को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपनी उस क्रोधाग्नि को पुनः अपने शरीर में ले लिया। अग्नि को अपने शरीर में वापस समेटने के समय ब्रह्मा जी की इंद्रियों से काले, लाल और पीले 3 रंगों की एक स्त्री उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने उस स्त्री को मृत्यु कहकर पुकारा और उससे कहा कि मैंने तीनों लोगों का संहार करने की इच्छा से जो क्रोध किया था, उससे मेरे उस क्रोधाग्नि से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अतः तुम मेरी आज्ञा से जगत के प्राणियों का विनाश करो। ब्रह्मा जी यह बात सुनकर स्त्री बहुत दुखी हुई और यह कहती हुई रोने लगी, मैं पाप और अधर्म से डरती हूँ और फिर एक स्त्री होकर यह अहितकारक और कठोर कार्य कैसे कर सकती हूँ। रोती हुई स्त्री की आंखों से जो आंसू टपक पड़े, उन्हें ब्रह्मा जी ने अपनी हथेलियों में ले लिया। उसे समझाते हुए बोले, हे मृत्यु, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने जो तुम्हारी आंखों से निकले आंसुओं के जिन बूंदों को अपनी हथेली में ले लिया है, वह व्याधियां बनकर समस्त संसार के प्राणियों का विनाश करेंगी और उनके पश्चात तुम उन प्राणियों के प्राणों को हर लेना। इससे तुम्हें अधर्म नहीं, धर्म की प्राप्ति होगी और सनातन धर्म तुम्हें सदा ही पवित्र बनाए रखेगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर मृत्यु ने उनका यह आदेश मान लिया। तभी से यह संसार मृत्यु को प्राप्त होने लगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।